भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी, लाखों लोगों का सपना, पर ये रास्ता, ये सफर चुनौतियों से भरा है। ये सिर्फ ज्ञान की दौड़ नहीं है मुझे लगता, बल्कि असल में धैर्य, अनुशासन और हाँ, सही रणनीति की एक बहुत लंबी दौड़ है। बिल्कुल, ये एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए पूरा समर्पण चाहिए और सही दिशा निर्देश बहुत जरूरी हैं। आज हम इसी सफर के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे, खासकर हिंदी माध्यम के जो उम्मीदवार हैं उनके नजरिए से। हाँ बिल्कुल, तो चलिए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को जरा। परीक्षा के पड़ाव, प्रारंभिक, फिर मुख्य और इंटरव्यू, और कैसे एक ठोस रणनीति बनाई जाए। तो सबसे पहले परीक्षा के ये जो 3 चरण हैं, इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनमें सबसे अप्रत्याशित, मतलब थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चुनौती कहाँ आ सकती है? अच्छा सवाल है। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स जिसे कहते हैं, वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये सिर्फ अगले चरण का समझिए एक टिकट है। इसमें जीएस पेपर 1 और सीसैट शामिल हैं। जीएस 1 में तो वही इतिहास, भूगोल, राजनीति वगैरह, और सीसैट आपकी तार्किक क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब परखता है। अप्रत्याशित चुनौती, जैसा आपने पूछा, वो अक्सर सीसैट में आ जाती है। अच्छा। हाँ, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग होते हुए भी इसे हल्के में नहीं ले सकते। फाइनल मेरिट में इसके अंक नहीं जुड़ते, ये सच है, पर पास तो करना ही है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही अपने आप में पहला बड़ा पड़ाव है। फिर आता है मुख्य परीक्षा, मतलब मेंस। यहाँ असली मेहनत दिखती है ना? सही कहा, बिल्कुल। मुख्य परीक्षा पूरी तरह लिखित है, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ आपकी समझ, आपकी विश्लेषण क्षमता, वो सब परखी जाती है। कुल 9 पेपर होते हैं। इनमें 2 भाषा के क्वालिफाइंग हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। फिर एक निबंध का पेपर, 4 सामान्य अध्ययन यानी जीएस के पेपर्स, और 2 पेपर आपके चुने हुए वैकल्पिक विषय के। ओहो, 9 पेपर काफी ज्यादा है। हाँ, काफी लिखना होता है। और फिर अंत में साक्षात्कार, जो असल में पर्सनालिटी टेस्ट है। आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आप कितने स्पष्ट हैं अपनी बातों में, ये सब देखा जाता है। और हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए कोई खास पहलू जिस पर उन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? वो अंग्रेजी शब्दों वाली बात तो आपने बताई थी, उसके अलावा? हाँ, देखिए, अंग्रेजी के जो तकनीकी शब्द हैं, उनकी बुनियादी समझ तो जरूरी है ही। जैसे मान लीजिए बजट पर कुछ पढ़ रहे हैं या पर्यावरण से जुड़े कुछ खास शब्द। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हिंदी में अपनी बात को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से लिखने का अभ्यास। अच्छा। क्योंकि मुख्य परीक्षा में उत्तर की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, बहुत मायने रखती है। सटीक शब्दावली का इस्तेमाल, अच्छी हैंडराइटिंग, प्रस्तुति, ये सब स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो मतलब सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, उसे सही तरीके से कागज पर उतारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं रणनीति की। एक आम सवाल जो बहुत से उम्मीदवारों के मन में आता है, क्या कोई एक वन साइज फिट्स ऑल टाइप का प्लान होता है, या हर किसी को अपना रास्ता, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ती है? देखिए, कोई एक फॉर्मूला तो सबके लिए काम नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। हाँ, कुछ चीजें कॉमन है। जैसे अपना लक्ष्य तय करना, आईएएस बनना है, आईपीएस या कुछ और। फिर सिलेबस को बहुत बारीकी से समझना, ये तो आपका नक्शा है, रोड मैप है, ये तो सबको करना है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत व्यक्तिगत होता है। कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ पाता है, कोई देर रात तक। तो रोज का शेड्यूल कैसा हो, साप्ताहिक लक्ष्य क्या हो, महीने में क्या समीक्षा करनी है, ये सब अपनी गति और अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाना होगा। और हाँ, करंट अफेयर्स, उस पर तो रोज नजर रखनी है। अखबार या पत्रिकाएं पढ़ना, शायद छोटे नोट्स बनाना, लेकिन सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे का विश्लेषण, वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो प्लान तो पर्सनल होगा। अब आते हैं संसाधनों पर, मतलब स्टडी मटेरियल पर। एनसीईआरटीज़ की बात तो सब करते हैं कि वो नींव हैं, लेकिन क्या आज के कंपटीशन में सिर्फ उन पर निर्भर रहना काफी है, खासकर कुछ मुश्किल विषयों के लिए? एनसीईआरटीज़ शुरुआत के लिए अनिवार्य हैं, मतलब वो पढ़नी ही चाहिए। वे कॉन्सेप्ट्स को बहुत सरल बना देती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ उन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हर विषय के लिए आपको स्टैंडर्ड, मानक किताबें पढ़नी होंगी। जैसे राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत बहुत लोकप्रिय है, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा की किताबें हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। और हिंदी माध्यम के लिए कुछ विशेष प्रकाशन भी हैं। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे
दृष्टि आईएएस या अनअकैडमी, इनके नोट्स और वीडियोस भी काफ़ी मदद करते हैं। पर यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी है कि आंख बंद करके किसी एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें। सिलेबस देखें, पिछले साल के प्रश्न देखें और फिर चुनें कि क्या पढ़ना है। सही बात है। अच्छा, किताबें आ गईं, प्लान बन गया, पर पढ़ाई की तकनीक क्या हो? मतलब सिर्फ घंटों पढ़ते रहना या कुछ स्मार्ट तरीके भी हैं, जैसे नोट्स बनाने का कोई खास तरीका जो यहाँ मदद करे? हाँ, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ पढ़ना अहम नहीं है, उसे याद रखना और परीक्षा में इस्तेमाल कर पाना वो अहम है। नोट्स बनाने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं या छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स, ताकि रिवीजन करना आसान हो। रिवीजन, हाँ ये तो बहुत जरूरी लगता है। सबसे ज़रूरी है नियमित रिवीजन, वरना आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का वो भूलते जाएंगे। फिर मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट? हाँ, इससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि कौन से एरियाज कमज़ोर हैं, बल्कि परीक्षा हॉल जैसा माहौल मिलता है। दबाव झेलने की आदत पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट सुधरता है और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास रोज करें। चाहे थोड़ा ही करें, पर रोज करें और हर विषय को करंट अफेयर से जोड़कर देखने की आदत डालें। ये इंटरलिंकिंग जरूरी है। अच्छा, मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये कितना निर्णायक हो सकता है? और क्या हिंदी माध्यम में कुछ विषय ज्यादा अंक दिलाते हैं, ऐसी कोई धारणा है या ये मिथक है? वैकल्पिक विषय बहुत बहुत निर्णायक है। ये आपके कुल स्कोर को काफी ऊपर या नीचे कर सकता है। हिंदी माध्यम में हाँ, कुछ विषय लोकप्रिय जरूर हैं, जैसे हिंदी साहित्य हो गया, इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन। लेकिन देखिए, किसी विषय के लोकप्रिय होने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें आपकी रुचि हो, आपकी पृष्ठभूमि, आपका बैकग्राउंड उससे मेल खाता हो, और सबसे जरूरी उसकी अच्छी स्टडी मटेरियल, किताबें, नोट्स वगैरह आसानी से उपलब्ध हो। किसी और की देखा देखी में या सिर्फ इसलिए कि वो स्कोरिंग माना जाता है, विषय ना चुने। ये वैसा ही है जैसे आप सफर पर निकल रहे हैं और गलत गाड़ी चुन लें। सही बात है। मतलब आराम और कुशलता दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। अब समय प्रबंधन की बात करते हैं। अक्सर सुनते हैं कि भाई 8-10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, पर मान लीजिए कोई छात्र नौकरी के साथ तैयारी कर रहा है या कोई और जिम्मेदारी है, उनके लिए ये रूटीन तो बहुत मुश्किल होगा। क्या उनके लिए कोई अलग तरीका कारगर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, 8-10 घंटे एक आदर्श स्थिति है, पर यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जो लोग नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने उपलब्ध समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है रोज 4-5 घंटे ही मिलें, हाँ, लेकिन वो 4-5 घंटे पूरी एकाग्रता से हों। वीकेंड का शायद ज्यादा उपयोग करना पड़े। यहाँ पर अनुशासन और प्राथमिकता तय करना वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाँ, सेहत का ध्यान रखना ये सबके लिए जरूरी है। अच्छा खाना, थोड़ी कसरत, पर्याप्त नींद और ध्यान भटकाने वाली चीजों से, खासकर सोशल मीडिया से, थोड़ी दूरी बनाना या उसका सीमित इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहता है। ये सोशल मीडिया वाला पॉइंट तो आजकल बहुत रिलेटेबल है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में वो आखिरी पड़ाव, साक्षात्कार, इंटरव्यू, DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और करंट अफेयर्स की तैयारी तो सब करते हैं। इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज है जो उम्मीदवार अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं इंटरव्यू की तैयारी में? हाँ, एक चीज जो मुझे लगता है अक्सर नजरअंदाज होती है, वो है अपने विचारों में संतुलन और मौलिकता, ओरिजिनलिटी। पैनल जो है वो रटे रटाए जवाब नहीं सुनना चाहता, वो आपकी अपनी सोच, आपका नजरिया जानना चाहता है। अच्छा। किसी भी मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राय रखने से बचना चाहिए। अपनी बात आत्मविश्वास से कहें, लेकिन विनम्रता के साथ। और मॉक इंटरव्यू जरूर दें, लेकिन सिर्फ जवाब रटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारने, अपनी बात कहने का ढंग सुधारने के लिए। सही है। अच्छा, ये सफर काफी लंबा है और जाहिर है उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हौसला कैसे बनाए रखें, खासकर जब कभी नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना हो? हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोई विशेष मंत्र या सुझाव? हाँ, तो हौसला बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरी प्रक्रिया में। मेरा सुझाव है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं जो हासिल किए जा सकें। इससे कॉन्फिडेंस बना रहता है। सकारात्मक सोच रखें। अगर असफलता मिलती है तो उसे सीखने का अवसर समझें। परिवार या भरोसेमंद दोस्तों से बात करें, सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मेरा सुझाव है कि अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ बनाएं, स्पष्ट और प्रभावी लिखने का अभ्यास करें और बुनियादी अंग्रेजी शब्दावली पर थोड़ा काम कर लें।
वो मदद करता है। योजना या कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं पढ़ना भी काफी उपयोगी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य, निरंतरता और अपनी रणनीति पर विश्वास, यही सफलता का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। अपनी कमियों को पहचानना, उन पर काम करना और लगातार सुधार करते रहना। ये सफर सिर्फ परीक्षा पास करने का नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का भी एक मौका है। और आखिर में सभी के लिए सोचने के लिए एक बात, परीक्षा पास करने या ना करने से हटकर ये जो तैयारी की पूरी प्रक्रिया है, इतना पढ़ना, सोचना, विश्लेषण करना, लिखना, ये एक व्यक्ति के तौर पर हमें कैसे बदल देती है? क्या ये बदलाव अंतिम परिणाम से ज्यादा मायने रखते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।